नमस्कार दोस्तों। आज 2025 की आखिरी तारीख है और सबसे बड़ा है कि हम अगर बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन ये करना है कि और खास करके जो विपक्षी हैं, चाहे वो बिहार में हो या केंद्र सरकार में हो, विपक्ष का काम क्या है ये तो भली भांति वो जानते हैं, जानना भी चाहिए कि भ्रष्टाचार और अन्याय दोनों के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ना, पहले ज्ञापन देते हुए प्रशासन को एक धरना करना, उसके बाद धरना लगातार जो है चले, उसके बाद पुनः दूसरा कार्यक्रम जो है वो सड़क पर उतरना है। ये हम बुद्धिजीवी हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो विपक्ष का साथ देना चाहिए। विपक्ष को इसमें आगे आना होगा भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ। अन्याय मतलब आम आवाम, अगर एक पर भी आवाम होता है, किसी भी कोई संगठन है, शिक्षक संगठन है, अगर 2-4 लोग हैं शिक्षक संगठन में, ये मायने नहीं रखता कि 2 लोग हैं कि 4 लोग कि 10 लोग हैं कि 20 लोग हैं। अगर एक आदमी भी है, 2 आदमी भी है, तो उनको ले करके उनको अगुवा करके, मतलब अगुवाई में धरना करना और पूरे कागजात के साथ, जो सत्यापित जो कागजात है, जो कि उसके साथ, ये नहीं कि ऐसे ही, जो कि सही हो, ऑलरेडी प्रूवन हो, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हो, सत्यापित जो है कागजात के साथ, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तभी विपक्ष का यही काम है। विपक्ष अगर ये मसला नहीं उठाएगा हर स्तर पर, चाहे शिक्षक का हो या किसी कर्मचारी का हो, किसी भी विभाग का हो, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, या फिर आम आवाम का हो, आम मतलब कि नागरिक का हो, तो ये मुद्दा ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये मुद्दा जो है अगर विपक्ष जो है उठाता है जिला स्तर पर, तो कहीं भी ये पूरा जो है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर विपक्ष ये मुद्दा उठाता है, यही जो है उसकी मजबूती देगी और कामयाबी देगी। ये पहला है। उसके बाद जो है, जो भी है, आप मनरेगा या जो भी मुद्दा उठाना है, ये आप जो है SIR, ये तो है ही, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसी से मजबूती मिलती है। अगर जिस पर अन्याय हो रहा है उस पर जो है अगर सत्यापित कागजात है, उसको लेकर के मुहिम छेड़ना, और हर जिला स्तर पर, जिला मुख्यालय पर, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और ये अगर हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अगर विपक्ष जो है, अगर नहीं, विपक्ष को ये करना ही चाहिए या करना होगा। अगर अपना अस्तित्व जो है, अस्तित्व में आना है, तो विपक्ष को ये करना पड़ेगा राजनीतिक अस्तित्व में आने के लिए, नहीं तो बिल्कुल कहीं नहीं रहेगा विपक्ष। ये ध्रुव सत्य है। मैं बिहार से हूँ, सासाराम नगर निगम से। तो अगर विपक्ष को ये करना है, मजबूती देना है अपने आप को, अपने पार्टी को, तो पहले जिस पर अन्याय हो रहा है, चाहे 1 लोग हो, 2 लोग हो या संगठन हो, कोई भी शिक्षक, स्वास्थ्य या किसी भी कर्मचारी, चाहे सरकारी हो या अर्ध सरकारी, उसके साथ आपको जो है उसको आगे करके आपको जो है मांग रखना ही होगा, जबरदस्त मांग रखना होगा प्रशासन से, सरकार से। अगर वो मांग जो है सरकार, प्रशासन मान जाती है, सरकार मान जाती है, तो ठीक है, और नहीं तो सड़क पर उतरना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आज ये प्रण कर लें सभी जितने हैं विपक्षी पार्टियां, बिहार से लेकर के पूरे राष्ट्र स्तर पर, और जितने बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हों,
मैं बार बार कहता हूं कि बुद्धिजीवी सभी धर्म और जाति से होते हैं। तो अगर ये प्रण कर लें तो जो है फिर उनका आने वाला भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लग ही जाएगा धीरे धीरे, और उन अन्याय भी जो है कोई ऐसे ही यूं ही नहीं करेगा, और एक बहुत बड़ा अच्छा माहौल बनेगा और उनके उनके पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी के लिए तो ये बहुत जरूरी हो जाता था। तो आज साल के 2025 के साल के अंतिम दिन, चूंकि ये करना होगा, ये शपथ लेना होगा। नया साल के मतलब क्या है कि आप बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत बहुत जरूरी है, और ये प्रण करना होगा, ये शपथ लेना होगा। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अगर विपक्षी पार्टियां अपने को मजबूत करना चाहती हैं तो ये करना होगा, और ये चरणबद्ध करना होगा। ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज मैं प्रस्तुत हुआ आप सबों के सामने, इस पर जरूर ये गहन, ये चिंतन मनन की विषय है। इस पर चिंतन मनन करते हुए और एक सिस्टम से, एक कड़ी से आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस पर देखिए पूरा आम आवाम का साथ मिलेगा। यही जो है, यही प्रजातंत्र का, विपक्ष का यही भूमिका होना चाहिए, और जो जरूरी है, जिसकी कमी है, आज तत्काल कमी है, जिसकी नितांत आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहूँगा, अभी तक तो विपक्षी पार्टियां यहाँ कांग्रेस, राजद या माले की तरफ से इस तरह की नहीं कोई आया है प्रस्ताव, लेकिन जनसुराज जो एक नई पार्टी है उसके तरफ से आया है कि आम आवाम के भी मुद्दे को लेकर के जन आंदोलन करने की बात आई है। तो जन आंदोलन नहीं, पहले तो एकदम बिल्कुल एक प्रशासन को विज्ञापन देते हुए पहले धरना पर बैठना है, और चरणबद्ध ये होना चाहिए, जरूरी है। और अंत में वो जो आंदोलन होता है सड़क पर, वो अंत जब कहने का मतलब कोई रास्ता नहीं मिलता है अगर प्रशासन से, सरकार से, तब ये आंदोलन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, और ऐसे ही होते आया है। प्रजातंत्र, जहां भी विश्व के प्रजातंत्र देखें, वहां की विपक्षी जो है यही आम आवाम की मुद्दे को ही लेकर के जो है प्राथमिकता उसी को देती है। उसके बाद जो है सामूहिक मुद्दा होता है पूरे स्टेट या फिर कंट्री लेवल का। तो ये हम भावना रखें। ये नए साल जो है 2026 का, जो कल से शुरुआत होने जा रहा है, तो ये जरूर भावना रखें कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये जरूरी हो जाता है, और ये सबको रखना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इसके साथ ही इकबाल साहब का शेर है, अपने को तो मजबूती देना पड़ेगा, मजबूती देना पड़ेगा, कायरपन छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए उनका शेर है इकबाल साहब का कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो बहुत सारी शुभकामना के साथ और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए कि आने वाला साल जो है हर तरह से जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो, और जो है सभी लोग जो है न्यायवादी बने, और हर तरह से जो है सब कोई जो है खुशहाल रहे और स्वस्थ रहे, और आपस में अमन चैन रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने मित्रों के माध्यम से सभी को, जहाँ तक की आवाज़ जाएगी या आम आवाम के हित में, मैं जो है अभी तत्काल बहुत सारी शुभकामना और नए साल की बधाई देते हुए आप सबों से अगले फेसबुक लाइव तक के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।